हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले इसमें प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, अनसर्टेनिटी। ठीक है, कोई काम होगा या नहीं होगा। किसी काम को होने की चांसेस कितने हो सकते हैं, या तो वो काम हो जाएगा या वो काम नहीं होगा। दो ही चांसेस हो सकते हैं, या तो वो काम हो जाएगा या नहीं होगा। ठीक है, जैसे इट प्रॉब्ली रेन टुडे, हम बहुत बार ऐसे वर्ड यूज करते हैं, इट प्रॉब्ली रेन टुडे, इट मे बी रेन टुडे, इस तरह से वर्ड यूज होते हैं। तो ये चांसेस है, या तो बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। जैसे अगर मैं कोई एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊं, एक कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूँ, एक कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूँ, तो उसमें टोटल चांस कितने हो सकते हैं? नहीं, टोटल चांसेस कितने बोलूँगा, टोटल चांसेस कितने हो सकते हैं? या तो उस पर टेल आएगा या उस पर हेड आएगा। ऐसा तो नहीं है शोले की तरह से सिक्का खड़ा आ जाएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा शोले की तरह से उछाला और खड़ा सिक्का आ जाएगा, नहीं है। ठीक है, या दोनों तरफ कॉइन में हेड ही हेड होगा या दोनों तरफ टेल ही टेल होगा। ठीक है, अमिताभ बच्चन के पास था ऐसा सिक्का जिसमें दोनों तरफ हेड ही हेड था। जब वो लड़ना जाता है गब्बर से, तो वो उछालता है, बोले कौन कॉइन को टॉस करते हैं, तो बोले बांग तू क्या मांग रहा है, बोले हेड, तो हेड ही नहीं आता उसका, दोनों तरफ, क्योंकि दोनों तरफ टेल था उसमें। ठीक है, टोटल चांसेस कितने होंगे इसमें? ये टोटल चांसेस होंगे दो। टोटल चांसेस कितने होंगे? दो चांसेस होंगे। ठीक है, या तो टेल आएगा या हेड आएगा। अब मैं तुमसे ये पूछूं कि इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास चांसेस कितने होंगे? हमारे पास जो हेड आने के चांसेस हैं वो कितने होंगे? सिर्फ एक ही चांसेस है जिसमें कि हेड आएगा, इसमें एक ही चांस ऐसा है जिसमें कि हेड आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 1/2 फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। क्या हो जाएगा बेटा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने? हमें हेड चाहिए था। फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे पास? 1। और टोटल आउटकम्स कितने? 2। टोटल आउटकम्स कितने? 2। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक बात और, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, यानी कि 1 से ज़्यादा का मतलब है उस काम को होने के चांसेस कितने हो गए? 1 से ज़्यादा। उस काम को होने के चांसेस कितने हो गए? 1 से भी ज़्यादा हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो एक फॉर्मूला हमारे पास बन सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ इवेंट इज इक्वल टू 1 होता है। किसी काम को होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बेटा? 1 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ इवेंट इज इक्वल टू 1 होता है। जैसे किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.47, 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, 0.47 दी हुई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ इवेंट पूछिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ इवेंट पूछिए, तो क्या करना, यहाँ वैल्यू रख देना, 1.17 इधर चला जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ इवेंट कितनी हो जाएगी? 0.53 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0.53। ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने ले लिया था, ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने लिया था। अब मैं ले रहा हूँ व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस। जब 2 कॉइन टॉस करे जाते हैं तब उसमें कैसे निकालेंगे? तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे बेटा? ये मैं तरीका बता दूंगा, पहले ओरल बताओ। टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 2 ही होंगे। देखो कैसे होंगे, 2 कैसे होंगे? पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे भी हेड हो जाए, एक आउटकम्स तो ये हो गया। पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, एक आउटकम्स ये हो गया। ठीक है, अब पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आए, और पहले पे टेल आए और दूसरे पे भी टेल आए। ठीक है, ये टोटल आउटकम्स हो गए हमारे पास। कितने हो गए? टोटल आउटकम। ठीक है, टोटल आउटकम कितने हो गए बेटा? 4 हो गए। कितने हो गए? 4 हो गए टोटल आउटकम्स। अब मैं जो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ वो समझो। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 2 हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हमारे फेवरेट 2 हेड किस किस में आने? सिर्फ एक बार ऐसा है जिसमें कि 2 हेड आ रहे हैं।
तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे बेटा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड इज इक्वल टू हो जाएगी 1/4। कितनी हो जाएगी 1/4 1/4 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टेल कितने में आ रहा है, 2 में, 1 में आ रहा है। एक ही चांस तो ऐसा है जिसमें ऊपर 2 टेल आ रहे हैं, तो 1/, ये भी 4 हो जाएगी 1/4। ठीक है। 1 टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 1 हेड किस किस में आ रहा है, सिर्फ 1 हेड, 2 हेड होंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, तो टोटल आउटकम्स कितने होगा बेटा 2 हो गया। टोटल आउटकम्स कितने होगा 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/4। ठीक है। अब एक वर्ड होता है एटलीस्ट, एक वर्ड होता है एटलीस्ट और एक वर्ड होता है एटमोस्ट। ये दोनों वर्ड क्या कहते हैं, एक वर्ड होता है एटलीस्ट, एटलीस्ट 1 टेल आए, एटलीस्ट 1 टेल, इसका मतलब है एटलीस्ट वर्ड जो है, एटलीस्ट वर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक टेल हो, कम से कम एक टेल तो कंपलसरी है, 2 भी होंगे तो चलेंगे, 0 होगा तो नहीं चलेंगे। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, कम से कम एक टेल जरूर हो। एक टेल तो हमें चाहिए, 2 भी होंगे तो भी चलेंगे, लेकिन अगर 1 से कम हुआ तो वो काउंट नहीं होगा। तो इसमें कितने चांसेस ऐसे हैं जिसमें कि कम से कम एक टेल आ रहा है, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, 3 चांसेस ऐसे हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए बेटा 3 हो गए, तो 3/4 हो गए। कितनी हो गई बेटा 3/4। और एक वर्ड होता है एटमोस्ट, एटमोस्ट 1 टेल। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, इसके चांसेस कितने होंगे 2। ज्यादा से ज्यादा एक टेल हो, 1 से कम होगा तो चलेगा, लेकिन 1 से ज्यादा होगा तो नहीं चलेगा। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक टेल हो। एक टेल वाले भैया इसके भी 3, एक टेल वाले कौन कौन से, एक ये और एक ये वाला, ये वाला काउंट नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 टेल हो गए। तो इसके भी कितने बेटा, इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। बेटा ये 2 वर्ड आपको समझाने थे मुझको, एटलीस्ट और एटमोस्ट। अभी प्रोबेबिलिटी के बारे में बहुत सारी चीजें भी आपको बताता हूँ, ठीक है।